अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जैसे कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी कमज़ोर और सुस्त कबूतरों के बारे में, तो ठीक है वो वीडियो मैं रिमूव मार चुका हूँ क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो अजान के टाइम मैंने वो वीडियो बनाई थी। बहुत से हमारे यार दोस्तों ने कमेंट करे कि डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत अजान का एहतराम करते हैं, तो मैं अपने जितने भी यूट्यूब या जितने भी फ्रेंड्स हमारे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लगा लो, जो भी जिन्होंने भी एतराज़ उठाया था इस बात पे, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि भैया गलती हो गई थी हमसे। आज के बाद इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि मूवी बनाते हुए अजान का हम एहतराम रखेंगे कि अगर अजान हुई तो हम अपनी मूवी को रोक देंगे। ठीक है जी, गलती हो गई थी हमसे। तो उसी मूवी के रिलेटेड ये मैं मूवी दोबारा बना रहा हूँ और दोबारा से रिपीट करके ही बताऊंगा मैं तसल्ली से कि कबूतर को किस तरह फिट रखें आप। सुस्त कबूतर जो होते हैं ये क्यों सुस्त होते हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि कबूतर के सुस्त होने का क्या रीज़न है। कभी भी कोई कबूतरबाज इतनी बारीकी से नहीं जाता कि ये कबूतर सुस्त क्यों हो रहा है, इसकी क्या कमी है। ठीक है, तो आपने कबूतर रखे हुए हैं, आप हमेशा अपने दरबों को चेक करो। दरबे में हमारे कोई गैस तो नहीं बन रही है, बिठे तो नहीं इकट्ठी हो रही, या हमने पेटी में कोई इतने डंडे ईंटे या हमने वहाँ इतनी पेटी तो नहीं फंसा रखी, या हद से ज़्यादा खाने तो नहीं बना रखे जिससे वहाँ गैस बनती हो। कीड़े मकोड़ों का घर बन गया हो हमारा दरबा, एक तो कबूतर ऊपर से कीड़े मकोड़ों का घर बन गया हो, तो उनकी वजह से भी कबूतरों में सुस्त और कमजोरी या सोका लगा लो, ये बीमारी आम इनमें आ जाती है। और इससे बड़ा रीज़न एक और है, जैसे कि हम दाना डालते हैं एक ही तरह का, मान लो बहुत से कबूतरबाज या चावल ही डाल रहे हैं या गेहूं डाल रहे हैं, या बहुत से ऐसे होते हैं कि रोटी ही डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक तरह के दाने पर कभी कबूतर नहीं पला करते। ये तो लगा लो आप उनकी जान से खेल रहे हो, उनको सिर्फ जिंदा रख रहे हो, उनमें जान नहीं है। अगर आप भी सपोज करो, अगर आपको खाने में खाली सिर्फ एक टाइम रोटी ही दी जाए, सब्जी ना मिले उसके साथ, क्या आप जिंदा रह लोगे? या आपको सिर्फ चावल दिए जाए, तीनों टाइम चावल ही खा के क्या आप जिंदा रह लोगे? सिर्फ जिंदा रहोगे, जान नहीं रहेगी आपके शरीर में। इसी तरह ये कबूतर है, बहुत से हमारे सज्जन मित्र कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कबूतर तो है उड़ नहीं रहे। भैया उड़ेंगे तो तब जब उनमें जान होगी। आप सिर्फ जो है रोटी दे रहे हो उन्हें या गेहूं एक तरह के आइटम डाल रहे हो, तो इन चीज़ों पर भैया कबूतर नहीं उड़ा करते। उड़े तो वही जो उनमें जान है, 1 घंटा उड़ के 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे। जब तक कबूतर में जान नहीं होगी वो उड़ान नहीं दे पाएगा। ठीक है सपोज, तो अब आपको चाहिए कि आप मिक्स दाना डालें उन्हें सेट करने के लिए। ठीक है, मिक्स दाना मैं दिखा रहा हूँ। ये मिक्स दाना है, देखिए। तो इस मिक्स दाने में जो है हमने देखिए ध्यान से सुन लीजिए, पहले भी हमारे बहुत से यार दोस्त समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले डाला हाई फ्लायर कबूतरों के लिए दाना। तो इसमें देखिए आप ये दाना हाई फ्लायर के लिए लगा लो, या आप जोड़े वाले बच्चों के लिए लगा लो, या जो कबूतर हमारे सुस्त पड़ जाते हैं इनके लिए लगा लो। तो इसमें हमें क्या क्या डालना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, ठीक है जी, गेहूं, बाजरा, सरसों, मक्की, चने की दाल, काले छोले, और जी काली माँ साबत या छिलके वाली ले लो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी दाना इनका। आप देख रहे हो कबूतर हमारे तकरीबन सारे हैं फिट, बढ़िया पटाते हुए हैं। कि बहुत से मेरे पास लोग बाग मूवी भेज रहे हैं कि कबूतर हमारे सुस्त हैं, दाना नहीं उठा रहे। देखिए जब दाना इतना लजीज होगा खाने में, इनके लिए ये दालें लगा लो, जैसे कि हमारे लिए भैया पकवान बढ़िया वाले लगा लो, या बादाम छुआरे काजू बादाम लगा लो, जो हम खाते हैं, हम शौक से खाते हैं। तो दालें छोले इनके लिए काजू बादाम है एक तरह से। ठीक है, इनको फिट रखती हैं, इनको दुरुस्त रखती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका खाना। हमेशा कबूतरों को फिट रखने के लिए आप इतने तरह का दाना डालें जिससे कि आपके कबूतर फिट रहे। एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो भाइयों इसमें आपको नाम दिख रहा है भाई, पूरा डब्बा जूम हो गया। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टैबलेट है ये देखिए आगे पे पूरी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये टैबलेट है। इस टैबलेट को आप अगर कबूतरों को आपने फिट रखना है, हफ्ते में 2 बार जरूर, बीमारी घर हो या ना हो, हफ्ते में 2 बार जरूर पानी में घोल दें। और इसके घोलने का तरीका ये है, बहुत से हमारे मित्र जो है इस गोली को, हमारे बहुत से सज्जन मित्र जो हैं इस गोली को
पीसा और पानी डाला ऊपर से कबूतरों के आगे रख दी, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो इस तरह पीस के हाथों हाथ कबूतरों को डाल देते हो। ये गोली ऐसी है, कम से कम 10 से 15 मिनट लेती है पानी में अपना रंग, अपना तजुर्बा दिखाने के लिए। अगर इस गोली का सही असर करना है आपने, तो कुंडे में इस गोली को पीस करके बढ़िया करके डंडा चलाते रहिए, थोड़ी देर रुक रुक के चलाते रहिए आप, तो ये तब ये अपना पूरा असर दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है लिव 52, आगे बुरी। ठीक है, तो ये भी आप, अगर आपके कमजोर और सुस्त कबूतर पड़ रहे हैं, लिव 52, ये है विमरल। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मान लो जैसे कि आपके कबूतर सुस्त बैठ रहे हैं, सही नहीं चल रहे या बच्चे सही नहीं पल रहे, तो ये बहुत जरूरी है। विमरल और लिव 52 बहुत जरूरी है कबूतरों के लिए। आप इन्हें जरूर रोजाना एक टाइम जरूर अपने पानी में, जिस तरह ये पानी दिख रहा है, देखिए पानी, इस पानी में इस टाइम जो है मैंने ये दवाई डाली हुई है, लिव 52 भी इसमें डाली हुई, विमरल भी मैंने इसमें डाली हुई है। इस टाइम जो रानी का पानी का रंग जो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इससे जो है कबूतरों का हाजमा बढ़िया बना रहता है। कैल्शियम आयरन की जो कमी होती है वो बढ़िया भरपूर इनमें बनी रहती है। कबूतर एकदम बढ़िया फिट रहते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हो इस टाइम घर का पट्टा है, मस्ती में है, घर के पट्टे हैं, मस्ती में है, सब तकरीबन कबूतर हमारे यहाँ फिट मस्ती में रहते हैं। तो इनका एक ही राज है भैया, इनको फिट रखने का। विमरल और लिव 52 जरूर आप रोजाना एक टाइम डाल लीजिए। और जब आपको लगेगी आप कबूतर मेरे एकदम बिल्कुल फिट हैं, सही रह रहे हैं, हफ्ते में 2 बार डाल लीजिए, आप हफ्ते में 1 बार डाल लीजिए, मगर स्टार्टिंग में आप डेली डालिए। ठीक है जी। तो भाइयों, तो ये था हमारा जो कमजोर और सुस्त कबूतरों को फिट रखने का, जो हमने आपको भी बताया कि आप लिव 52 और विमरल इस्तेमाल कीजिए, टेरामाइसिन इस्तेमाल कीजिए। और देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कबूतरों की टाइमिंग। एक बहुत से हमारे जर्मिन तक कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो सारा दिन खुले रहते हैं फिर भी फिट है। देखो भैया, वो किस्मत है कबूतर की, आपकी किस्मत है जो सारा दिन खुले रहने पे भी फिट है। मगर कबूतरों को 2 टाइम ही दाना डालें, 2 टाइम ही खुला रखें, तो ही कबूतर बढ़िया और फिट रहते हैं। इनका टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। बिना टाइम टेबल के कबूतर सेट नहीं रह पाते भैया। और एक चीज और, कबूतरों में भी दरबों में कभी गंदगी ना हो। गंदगी होने से भी कबूतरों में बीमारी का डर रहता है। और इससे बड़ा एक रीजन और, ज्यादातर कबूतरबाज क्या करते हैं, पकड़ने के शौकीन बहुत है। आप देखिए जिस तरह मेरी छत है भैया, छत घुमा दिखा दीजिए, ये देखिए भाई, ये मेरी छत है। मेरी छत पे जो है ना, आपको किसी तरह का कोई छतरी, कोई अड्डा, कुछ नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आप, दिख रहा है मेरी छत पे चिड़ी मारी या कबूतर पकड़ने का किसी तरह का शौक नहीं है बिल्कुल भी, ना ही हम जल्दी से पकड़ते हैं। अल्लाह की तरफ से अगर भैया, अगर जो किस्मत में लिखा आके अपना बैठ जाए, तो वो हम अपने मिलने वाले लड़कों को दे दिया करते हैं उठा करके। अब हम बाहर का कबूतर नहीं रखते। ठीक है जी। तो इसमें भी देखो क्या होता है, ये भी मेन पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि जो बाहर का कबूतर होता है, अगर वो घर आ जाए, अब आपको क्या मालूम, देखने में तो वो फिट लग रहा है, कबूतर मस्ती में बढ़िया फिर रहा है, क्या आपको मालूम है जिस छत से वो आया कि उसकी छत पे बीमारी थी या नहीं थी? तो बहुत से कबूतर ऐसे आ जाते हैं, किसी की छत पर बहुत खतरनाक बीमारी, वायरस बहुत खतरनाक होता है, जहां अटैक की बीमारी या सोकड़े की बीमारी भरपूर है उसके, या आंखों की बीमारी इतनी भरपूर आई हुई उसके यहाँ कि बंदा वो खुद परेशान है, और उसके यहाँ से कोई कबूतर निकल के आपकी छत पे आ गया और आपने सोचा हो आज तो मजे आ गए और बढ़िया कबूतर पकड़ लिया, मैंने कालसरा पकड़ लिया या बग्गा पकड़ लिया। ठीक है, तो आपको चाहिए कि ये शौक बिल्कुल कम कर दे ना पकड़ने का, कि अपना आप कोई आ जाए तो उसे चेक कर लो आंख। सबसे बड़ी देखो पहचान होती है, अगर कोई बीमार कबूतर किसी की छत से आता है, उसकी आंखों में नमीपन ज्यादा होती है। ठीक है, आप उसे पकड़ के देखो, नमीपन तो नहीं है, सोकड़े में तो नहीं है। अगर आ भी गया छत पे, तो उसको रखने का सबसे बढ़िया तरीका, अपने दरबे में ना रखे, दरबे से हट करके छत के दूसरे कोने पे एक छोटा सा जाल बना ले, उसको पकड़ो और उसको वहाँ वॉश कर दो आप अच्छी तरह, वॉश करके, और उसको 2 दिन वहाँ रखें, वहीं दाना डालें। अब जब लगे अब सेट है 2-4 दिन में, उसे अपने कबूतर में मिक्स कर लो, तो आपके कबूतर महफूज रहेंगे। क्योंकि पकड़े हुए कबूतरों से भी घर में बीमारी आ जाया करती है। तो आप जो है कहीं गले में से भी कबूतर लाओ, तो गले में देखो, जहाँ से मैं कबूतर खरीद रहा हूँ, क्या वहाँ बीमारी तो नहीं इसके गले में जहाँ भी आप कबूतर लेने जाते हो वहाँ बीमारी, वहाँ से भी बीमारी घर में आ जाया करती है। तो सभी दोस्तों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ कहीं से भी कबूतर लाओ, देख करके लाओ आप,
ताकि बीमारी आपके छत पर ना आए। ठीक है जी। और कबूतर को फिट रखने के लिए आप जो मैंने आपको नुस्खा बताया है वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।